नमस्कार। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवंदति न पंडिता एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। इस श्लोक का अर्थ है कि अज्ञानी व्यक्ति ही सांख्य योग को कर्मयोग या भक्ति से अलग समझते हैं। जो ज्ञानी है वो सांख्य योग या कर्मयोग दोनों में से किसी एक मार्ग पर चल करके दोनों के फलों को प्राप्त कर लेता है। ये जो प्रकृति है, ये जो नेचर है, इस सब में जो एलिमेंट्स हैं, इसमें जो तत्व हैं, धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश, जितने भी इसमें तत्व हैं, प्रकाश, तो इन सब की जो स्टडी होती है, इन सब का अध्ययन होता है, उसको भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य योग कहा है। तो ये तो हो गया सांख्य योग। भक्ति योग या कर्मयोग तो आपको पता ही है कि आप निरंतर अपने कर्मों में कंसिस्टेंट आप बने रहते हैं, तो वो आपका कर्मयोग है। कर्मयोग का मतलब आपका जो धर्म है वही आपका कर्मयोग है। तो यदि हम सांख्य योग के द्वारा भी अध्ययन कर करके जैसे हम धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनका भी अध्ययन करेंगे, बारीकी से गहन अध्ययन इनका हम करेंगे, तो हम वहीं पहुंचेंगे जहां पे हम भक्ति योग या भक्ति या कर्म योग के द्वारा पहुंचते हैं। मंजिल एक ही है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ना कि दोनों के फल प्राप्त कर लेता है, तो फल दोनों का एक ही है, बस रास्ते अलग अलग हैं। जिस तरह से किसी भी जगह जाने के कई रास्ते हो सकते हैं, उसी तरह उस भगवान को जानने का भी एक भक्ति ही मात्र एक रास्ता नहीं है। कर्म योग भी है, सांख्य योग भी है। आप हर तरह से घूम करके जाना चाहो, आप ना पूजा पाठ करो, ना आप भक्ति करो, आप इस प्रकृति को समझो, इस नेचर को समझो। क्या है धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सब के बारे में आप स्टडी करो, पढ़ो, आप एक्सपीरियंस करो, आप समझो, तो आप उसी मंजिल तक पहुंच जाओगे जहां तक आप जाना चाहते हो, जिसको आप मुक्ति भी कह सकते हो, मोक्ष भी कहते हो, भगवान भी कह सकते हो। तो वहीं तक आप पहुंच जाओगे। तो भगवान अर्जुन को यही समझाना चाहते हैं कि सांख्य योग या कर्म योग दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन घूम करके आपकी जो मंजिल है वो वहीं जाती है। घूम करके आप मंजिल तक ही जाते हो, चाहे आप किसी भी रास्ते से जाओ। बट ये है कि आपने अपने पथ से विमुख नहीं होना है। ये आपका जो कर्म है वो आपको करते जाना है। कर्म से आपको विमुख नहीं होना है। जैसे अगर आप सांख्य योग में जाएंगे तो उसका आप अध्ययन करो, उसमें आप समझने की कोशिश करो कि क्या है धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो जब आप धीरे धीरे स्टडी स्टडी इनके डीपर गहराई में चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे, तो आपको लास्ट में जो सारी चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी कि मंजिल जो है एक ही है। चाहे आप किसी भी रास्ते से आओ, किसी भी जगह पहुंचने का एक रास्ता तो हो नहीं सकता, बहुत सारे रास्ते हैं। तो इसी तरह भगवान को पाने के भी कई रास्ते हैं। बस जो आपका अंतःकरण है वो शुद्ध होना चाहिए। आपका जो मन है वो स्थिर होना चाहिए, वो कंसिस्टेंसी से
जो आपका ध्यान है वो कंसिस्टेंसी उसमें बनी रहनी चाहिए अपने कार्य के प्रति। तो यही भगवान अर्जुन को समझाना चाहते हैं। इसी के साथ नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।